राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी और तारीख जैसे नज़दीक आ रही है, प्रचार तेजी से हो रहा है। हमारे साथ संजीव झा जी हैं, विधायक आम आदमी पार्टी से, और प्रभारी भी हैं दुर्गेश पाठक जी। यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सर, लगातार आपकी निगाहें यहाँ पर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस उपचुनाव को? देखिए, लोग मुझे ये लगता है कि पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी को वोट करते रहे हैं। राजेंद्र नगर के लोग लगातार 2 बार से हमारे विधायक हैं। इस बार भी लोग मन बना के बैठे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट करना है, योगेश भाई को वोट करना है, अरविंद केजरीवाल को वोट करना है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसकी सरकार को विधायक उसका होना चाहिए। तो सबको पता है कि अगर कोई दूसरा विधायक आ गया, जो काम चल रहे हैं उसमें भी रंगे लगाएंगे, वो काम रुक जाएगा, वो काम करा नहीं पाएगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनका विधायक आ जाएगा तो काम की गति बढ़ जाएगी, जो काम हो रहे हैं और तेज़ी से होने लगेंगे, नए काम होंगे। देखिए, वोटर बहुत समझदार है। वोटर जानता है कि जिसको वोट करने से उनके क्षेत्र का भला होने वाला है। तो लोग एक मत होकर के आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्गेश पाठक बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। संजीव जी, राजेंद्र नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा हो गई है, पूरी दिल्ली की तीनों पार्टियों की इस पर नज़र है, आम जनता की इस पर नज़र है। आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता क्यों वोट दे, दुर्गेश पाठक जी को क्यों वोट दे, क्या विकास किया हुआ सर? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे काम जो हमारे राघव चड्ढा जो विधायक थे, उन्होंने काम की शुरुआत करी। बहुत सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम पूरे हो गए, बहुत सारे काम शुरू होने वाले हैं। अगर कोई दूसरा विधायक यहाँ बन जाता है, अगर बीजेपी का विधायक बन जाता है, तो वो काम करा नहीं पाएगा। और जो काम आधे अधूरे हैं उसमें समस्याएं आने लगेंगी। तो इसीलिए क्षेत्र की जनता इस बात को समझती है। बखूबी लोग कहते हैं नहीं, अगर सरकार आपका है तो विधायक भी आपका होना चाहिए। संजीव जी, आप लगातार यहाँ से वोट की अपील कर रहे हैं, घर घर जाके गली गली में आप घूम रहे हैं, समस्या तो दिखी होगी, जनता रूबरू तो हो रही होगी संजीव झा जी से? हाँ, बिल्कुल हो रही है और लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। देखिए, हालांकि राघव चड्ढा 2 साल विधायक, 2 साल विधायक रहे और उन्होंने खूब काम किया, खूब काम की शुरुआत भी करी। पानी की मोटी मोटी समस्याएं लोग जहाँ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उसको लेकर भी काम हो रहा है, नया यूजीआर बन रहा है। ये तो है कि समस्या है पानी, ये मानते कि नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि कई जगह पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अब दिल्ली में पानी की सप्लाई कम है, लगभग 100-150 MMD पानी कम आ रहा है। तो अब ये सही क्राइसिस होगा, अकेले में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और पानी की समस्या यहाँ आज ही नहीं, बरसों से रह, कुछ बनावट इस तरह की है कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हालांकि राघव जी ने कई जगह नए बोरवेल बनवाए, अभी एक यूजीआर बना रहे हैं। इतना तो तय है कि ये जो समस्या इस बार अगली गर्मी में यूजीआर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ पानी की समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो विपक्ष हैवी हो रहा है कि सरकार बैठी है दिल्ली में और जल बोर्ड के मेंबर रहे राघव चड्ढा जी, फिर भी वो पानी नहीं दे पाए, जनता भी यही सवाल कर रही है, तो अब कैसे होगा सर? नहीं, देखिए, 2 तरह के समाधान, विधायक तो यहाँ के थे ना जी, इसलिए हम पूछ रहे हैं। 2 तरह के समाधान है। एक अस्थायी समाधान, अगर मान लीजिए सालों से, सदियों से समस्याएं हैं, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल की समस्याएं हैं, तो एक दिन में वो खत्म नहीं हो सकता। तो अस्थायी समाधान कैसे होगा? जैसे मैंने पहले बताया कि राघव भाई ने यूजीआर का प्लान किया है, यूजीआर बन रहा है। और वो क्योंकि कोरोना कारण थोड़ा सा वो काम रुका, पूरे विश्व ही रुक गया, जीवन रुक गया, तो विकास का काम भी रुक गया। तो जो तैयार हो जाने से तब तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये आने वाले 6 महीने, 1 साल में यूजीआर का काम पूरा हो जाएगा। तो ये आने वाले नेक्स्ट, तभी मैंने कहा कि 1 साल बाद समस्याएं नहीं होगी। आपके यहाँ से 5 साल कंटिन्यू विजेंद्र गांधी यहाँ पर रह रही है, 2 साल ये रह गए, 7 साल मिले हैं सर, 7 साल अब जिसमें सरकार आपकी है। बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा था, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे लोगों को पानी खरीद करना पड़ रहा था। दर्जनों बोरवेल से ज़्यादा ही जगह जगह बोरवेल लगाए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह समस्याएं हैं, समस्या जो समस्या पहले थी वो एड्रेस हुए, हाँ, लेकिन अभी भी कुछ जगह समस्या इसको एड्रेस करना है। इसका मतलब नहीं कि पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पहले उस पर काम किया, कुछ रह गया, वहाँ समस्याएं हैं, उस पर काम चल रहा है। तभी मैंने कहा कि अस्थायी तौर पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल बाद पानी समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं
पानी का क्वांटिटी बढ़ाने की संजय जी, क्या लगता है कि चुनाव में इस बार पानी का मुद्दा है राजेंद्र नगर विधानसभा में? आपके हिसाब से लगातार आप भी जो है पानी की बात कर रहे हैं। हाँ, लोग नहीं, अब लगातार सवाल पानी में पूछ रहे हैं, तो ज़रूर है कि मैं आपको जवाब दूँ। देखिए, ये एक मुद्दा है और ये तात्कालिक मुद्दा है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो सीवर की बातें हैं, तो सीवर लगातार देखिए, हम देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता भी बहुत काम कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट का मिल करके उसकी सफाई कर रहे हैं। ऑलरेडी जो मॉनसून प्लानिंग होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, उस पर जो सफाई करना चाहिए वो लगातार बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो मुझे राजेंद्र नगर बेहतर कैसे होता, राजेंद्र नगर को लेकर के आपका अपना क्या ड्रीम है? मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर में अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और दुर्गेश भाई विधायक बनेंगे, तो वो जो लोगों का एक ड्रीम है कि हम राजेंद्र नगर को ऐसा कुछ चाहते हैं कि साफ सुथरा हो। राजेंद्र नगर में अगर पूरे दिल्ली में विकास चल रहा है, राजेंद्र नगर पीछे न छूट जाए, और राजेंद्र नगर की भी विकास की गति दिल्ली की विकास की गति के बराबर हो, तो वो दुर्गेश पाठक के बिना नहीं हो सकता। जी सर, इतना और बता दीजिए कि यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेगी? यहाँ अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर वोट करेगी। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उनको लेकर वोट करेगी। जो राघव चड्ढा ने क्षेत्र में काम किया है उसको लेकर वोट करेंगे, और जो काम रह गया है उसको पूरा करने के लिए राजेंद्र नगर की जनता वोट करेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता को सब पता है, जनता गुमराह नहीं कर सकती। ये नेताओं गलत फहमी है। संजय जी, अगर यहाँ जीत हासिल होती है आम आदमी पार्टी की, तो या फिर बीजेपी जीतती है, सर नगर निगम के चुनाव को लेकर कैसे नहीं आ रहे? क्या विचार आते हैं आपके मन में? हार मिली तो कितना लंबा जाएगा, जीत मिली? मेरे मन में ये विचार होता है, 56 इंच के सीना जो कहते हैं कि हमारा है, और जो बीजेपी जिसको अपना नेता मानती है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी ये कहती है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो दिल्ली में एक छोटी सी पार्टी से डर करके चुनाव से भाग गई। तो ये खौफ अपने आप में बताता है कि उनको पता था कि दिल्ली में जमानत जब्त होना है। तो मुझे ये लगता है कि ये डर उनका वाजिब था, लेकिन इससे जनतंत्र कमजोर होता है। सर, किसका फैसला होगा जीत पे? क्या मान के जनता का फैसला होगा। जनता डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में जनता मालिक है। लोगों के मन में विचार चल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो निगम का चुनाव नज़दीक है, और आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो दूर चला जाएगा। ये जो भ्रम है, ये भ्रम वाकई में आपके मन में भी चलता है क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर जनता ने हमें पावर दिया, अगर दिल्ली ने मुझे पावर दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि हम सामने वालों को परेशान करें, रोकें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दें। पावर दिया कि हम उनके लिए काम करें, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, रोजगार की व्यवस्था करें, अच्छी सड़कें बनाएं, लोगों का फ्यूचर अच्छा उसके लिए काम करें। बीजेपी को लगता है कि हमें पावर दिया है तो हम कैसे अपोजिशन खत्म कर दें, अगर हम चुनाव हारेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया ना, बचपन हम खेलते थे तो अगर हमारा बैट है तो हमें कोई और कर नहीं सकता, अगर और करें तो बैट लेके चले जाएंगे, मैच नहीं होने देंगे। यही बीजेपी कर रही है, नहीं मेरे पास पावर है, हम हार जाएंगे चुनाव नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और दिल्ली की जनता ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। दिल्ली जनता बहुत समझदार है, जब कभी भी देखिए आप इसको टाल सकते हैं, बनता है रोक नहीं सकते, तो जब कभी भी चुनाव होगा जनता इनको समझ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजीव झा जी, जो विधायक भी हैं, साथ साथ में प्रभारी हैं पूर्वांचल संगठन के दिल्ली में। इन्होंने सीधा राजेंद्र नगर विधानसभा पर कहा कि अगर जो चुनाव होगा वो पानी पर होगा, जो विकास रुके हुए हैं वो तेज़ी से चलेंगे। अब देखना है यहाँ की जनता